ये है आम जिंदगी। तो भैया बहुत ही खुशी का दिन है और शिवानी भैया हमारी छोटी बहन टाइम पे पहुंच गई और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मजा आएगा, फुल धमाल मचाने वाले हैं। क्या बोलो? हाँ, फुल धमाल डांस तो करें। तुम्हारे भाभी से मिलाए थे? हाँ, मिला दे। तो वही फेमस डायलॉग हो जाए फिर। हाँ क्या क्या तुम्हारा फेमस डायलॉग जो फेमस हुआ था? हाँ, ब्रेंडा अरमान मलिक भैया तो मिल गया इनके ब्याह में। ये कौन है? ये देखो, इनको क्या जानते? ये है मेंटोस जिंदगी। तुमने अबे जा दोगली, झूठ बोल रही है ऊपर से। तुम दोगला। चल चल, बड़े हो जाओ, अरे कलेक्टर हो जाओ, अपने सच इनके बोलनी हो जाओ। सीखा कर। किसने बोला है? तुमने बोला। कब बोला? जब बाहर भैया के साथ बोल रहे थे हम। काम कर अपना, मेरे मुंह से बात भी नहीं निकली, समझ गई? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, एक्टर वर्सेस यूट्यूब, फिर एक सीजन में यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर। लेकिन ये सीजन बहुत स्पेशल है, देहाती वर्सेस महादेहाती। अब इन दोनों में मैंने महादेहाती किसको बोला है वो तुम अपनी श्रद्धा अनुसार जिसको भी मानना है मान लो। तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बिग बॉस का OTT 3 सीजन चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी मैं बिग बॉस नहीं देख रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम की फीड्स मजबूर कर दी कि मैं जाके देखूं। लेकिन बात 29 रुपए की फंस गई, क्योंकि जिस हिसाब से बिग बॉस में इस बार कंटेस्टेंट आए हैं उस हिसाब से उल्टा बिग बॉस को पैसे देने चाहिए उन लोगों को जो बिग बॉस देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक रीजन भी है कि इस साल सलमान खान ने होस्ट इसीलिए नहीं करा, जिसकी वजह से मंजनू भाई को होस्ट करना पड़ गया। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। खैर, मुझे तुम्हें यह बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस बार के बिग बॉस के सीजन में सारे छपरियां आए हैं। मतलब 10 में से 8 तो हैं ही। क्या मतलब हर सीजन में आते हैं? खैर, तुम्हें सारे कंटेस्टेंट का नाम तो पता ही है, अभी तक काफी एपिसोड आ चुके हैं। वैसे ही मेरी वीडियो लेट आ रही है, तो चलते हैं सीधा बिग बॉस के घर में, देखते हैं चल के कि क्या बकचोदी चल रही है। भाई ऐसे रूल से बांटा जा रहा है कि जो वेज वाले वो चिल्ला खाएंगे और जो वो वाले हैं नॉन वेज थोड़ा ढंग से खड़ा होना ऐसे। यहाँ तो पैरी तो रखा भाई, तुम्हें कुछ ना, अरे कुछ ना कर रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। होनी चाहिए तुमको। ठीक है, सॉरी। बात कर रहा है तू, बैठ, मैं तेरे को दिखाता हूँ। लो हाँ लो बैठ गा। अब मैं ऐसे तेरे साथ खड़ा होके बात करूँ, तेरे को कैसा लगेगा? कर लो, मेरे को कुछ नहीं लगेगा। रेडीमेड छपरी ये पूरे शो में ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है जिसे विनर तो जानने दो, जो अगला एपिसोड है वो भी यही होस्ट करेगा। और खुद की दम पे कुछ ना है, सब कुछ एल्विस की दम पे। और ये मैं नहीं बोल रहा, इसने खुद ही बोला जब इसको विशाल के सामने उसका कंपटीटर बोल के अनिल कपूर ने बुलाया था। तो आपकी भी कोई आर्मी है, उसका कुछ नाम है? पर मेरी तो नहीं है, पर मेरे एक भाई हैं एल्विश, उनकी आर्मी है एल्विश आर्मी करके। मतलब फॉलोअर्स को कहते हैं अपनी एल्विश आर्मी। अच्छा, वो मुझे भी प्यार करते हैं हालांकि, क्योंकि हम काफी अच्छे दोस्त हैं। तो या एल्विश। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे हर स्कूल में हर क्लास में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो एग्जाम टाइम पे अपने आजू बाजू वालों के भरोसे आ जाता है पेपर देने। खैर, इसके सपोर्ट में एल्विस ने पहले ही एपिसोड से स्टोरी लगाना चालू कर दिया था कि जाके कटारिया को वोट करो। लेकिन फिर भी ये बंदा हर एपिसोड में ऐसे रिएक्ट कर रहा है, एल्विस बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही रिएक्ट करता घूम रहा। सिस्टम 2.0 क्रिएट करना चाह रहा है। अब सिस्टम 2.0 का तो पता नहीं, लेकिन ये जोका 2.0 जरूर क्रिएट कर चुका है। और ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम भी जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख लो एक बार, क्योंकि जब मैंने सर्च करके देखा था ना, और ये खुद ही टारगेट हुआ है अपने आप से ही। ऐसा नहीं है कि मतलब बचपन से ही बड़ा पाव का स्टॉल लगाने का शौक था, सारी चीज़ें हैं। कहते हैं ना किस्मत, किस्मत ने 2 साल पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। मेरा 3 साल का बेटा है, उस वक्त वो 4 मंथ का था, तो मुझे सडनली जॉब छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज मैं एक मदर हूँ। बहन, वो अनिल कपूर है, इंडियन आइडल की नेहा कक्कर नहीं, जो तुम्हारे बेसन का दुख सुन के यहीं पे फूट फूट के रो के तुम्हें 8-10 लाख रुपए का गिव अवे कर देगा। ये हर जगह पे एक ही कलेश करती है। रेडी पे थी जब भी इसकी यही कलेश थी, दुकान ले ली उसके बाद भी इसकी यही कलेश है, अभी बिग बॉस में पहुंच गई वहां पर भी रोना है इसको। भगवान मेरी 1-2 साल उम्र रोक दे, लेकिन इसके बेटे को जल्दी बड़ा कर दे, क्योंकि जब तक इसका बेटा नहीं बड़ा होगा तब तक ये ऐसे ही हर जगह पर जा जाके बताएगी कि मेरा बेटा बीमार था। किसी न्यूज में गई वहां पर भी यही बताई, मेरा बेटा बीमार था, मैंने नौकरी छोड़ दी, ठेला लगाया, रेड़ी ली। पूरी दुनिया में इसी का बेटा बीमार है क्या? या सब किसी के घर में दुख नहीं पड़ता, केवल इसके ही घर में दुख पड़ा है? और जब बेटा इतना ही बीमार था तो बिग बॉस में क्यों आ गई दीदी? खैर, अब बिग बॉस वाले भी इसको सीरियस नहीं लेते हैं। नहीं बोलने दे रहे, चुप। पहले भी मैंने हाथ खड़ा करा, उन्हें चंद्रिका ने शुरुआत में क्या बोला, नटखट है। तो शुरुआत से बोलती हूँ मुझे कुछ ऐसा लगा, वो पूरा सेंटेंस ही नहीं बोलने दे रहे ब्रो। पहले भी राशन के उस पर हाथ उठाया, उन्होंने कहा चंद्रिका चुप रहो, इधर भी चंद्रिका चुप रहो, तो ठीक है। यार, मेरे माइंड में ऐसे ही एक ख्याल है कि जब चंद्रिका बिग बॉस में है तो दिल्ली में वड़ा पाव कौन बेच रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि बिग बॉस के चक्कर में दिल्ली में भूख का अकाल पड़ जाए। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि चंद्रिका जो है किसी भी एपिसोड में ज्यादा बोल नहीं रही है, या कह लो बिग बॉस वाले उसे बोलने नहीं दे रहे हैं।
चंद्रिका आप नहीं बताओगे, पायल यस आप बताओ। यस सर करती है चंद्रिका सर। नटखट है और मतलब जैसे कि डिप्लोमेटिक आंसर आ गया, डिप्लोमेटिक आंसर। एक से आगे बढ़ते डिप्लोमेटिक आंसर आ गया। लेकिन बिग बॉस के घर में एक और दीदी आई है चंद्रिका गेरा दीक्षित को उनकी इज्जत वापस दिलाने के लिए। चंद्रिका गेरा दीक्षित से भी ज्यादा एनोइंग बोल के। खैर, जिसके पहले कि मैं तुमको इनके बिग बॉस के घर के कारनामे दिखाऊं, उससे पहले तुम ये वीडियो देखो। फ्रेंड हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ घोरे बैठे, ये मैं माई बे हम तो कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। अब देखो, ये कोई इंटरनेशनल फ्लाइट तो थी नहीं कि 6 से 7 घंटे की फ्लाइट थी, तो बहुत जोर की भूख लगाई होगी। 1 से 2 घंटे की फ्लाइट में शिवानी कुमारी को इतनी तेज भूख लगाई कि सत्तू खाने की वजह उसको घोल के पी रही थी। खैर, खाने का अपना अलग अलग तरीका है, तो कोई कैसे भी खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर जब एयर हॉस्टेस जो कि सर्विस करती है, जिनका आमतौर पे काम ही है लोगों से पूछना, उसने इससे कुछ पूछा तो इसने कुछ हॉटस्पॉट करके उससे बदतमीजी करी। अब ये देखने के बाद मुझे लगा था कि पब्लिक इस चीज को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जब मैंने इसके कमेंट सेक्शन खोला तब मुझे पता चला कि जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी के जैसे हैं। क्योंकि इसके फॉलोअर्स में ये कमेंट थी कि देसी छोरी के आगे कोई बोल सकता है क्या, अपनी देसी छोरी है। अबे ये सब देसी पना नहीं, ये सब चूतिया बनती है। पहले आते ब्लॉग आते ब्लॉग करें और अभी रो भी रहे हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हो गया, आपको हम टीवी पे देखते थे। अब ये देख के मुझे लगा था कि शायद ये अनिल कपूर की बड़ी हार्ड डाइंग फैन होगी और सामने से देख के एकदम इमोशनल हो गई, इस वजह से ये रो रही है। लेकिन नहीं, ये इतनी बड़ी ड्रामेबाज है कि ओवर एक्टिंग में भी अपनी ओवर एक्टिंग घुसेड़ देती है। गाँव की मिट्टी खा रही वो। ओए मिट्टी पहले ओए मिट्टी ना खाइयो, बीमार ना हो जाना आप, तू ऊपर से और ये पागल है, मिट्टी मत खाना। अपनी गाँव लगी भैया क्या कर रहे हैं? खाली मिट्टी ले रही है, पूरा वो बरावड़ है, देखिए ना बरावड़ है, बरावड़ है मिट्टी ले रही। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे ही तो होते हैं गांव के लोग, खाली खोखड़ में मिट्टी खाते हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो मिट्टी एक गिलास में भर के लेके जाते हैं खाने के लिए। ये हर एपिसोड में यही प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है कि ये बहुत इनोसेंट है, इसको कुछ नहीं पता। या फिर गांव के लोग इतने इनोसेंट होते हैं कि फेस वॉश नहीं जानते, हैंड वॉश नहीं जानते। अगर किसी ने बिकनी पहन ली तो उसको सामने से क्वेश्चन कर रही है कि बिकनी में शर्म नहीं लग रही है। और इतनी अनोइंग और इतनी छिनछिनी आवाज है कि मुझे तो लगता है ये मिट्टी के साथ साथ ट्विटर भी खा जाती होगी एक आधे। ये नहीं कहते तुम डरो। क्या कहते हो? कानपुर से हैं भैया। कानपुर से? कानपुर के देहाती लोगों की भी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है। पहले डिसाइड कर ले कि इनोसेंट बनना है कि कानपुर का बनना है, क्योंकि कानपुर का नाम ले लेके बहुत लजवा चुकी कानपुर को। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि औरैया से है? झाड़ू बहुत वजन की है ना, हाथ दर्द करें तो करने लगे। ये इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि मैट वाली फर्श में भी नॉर्मल झाड़ू की बजाय सीक वाली झाड़ू से झाड़ू मार देती है। और ये सब हरकतें देखने के बाद इसकी पोस्ट में कमेंट आते हैं कि देसी छोरी, देसी नारी सब पे भारी, देसी लड़की कुछ भी कर सकती है। अबे ये सब किसने बता दिया कि देसी पंथी, ये सब बकचोदी, ये सब चूतिया पंथी है, देसी पंथी नहीं है। क्या मतलब चूतिया इसीलिए बिग बॉस में है क्योंकि जो डिजर्विंग था वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, और उसके एलिमिनेशन का उससे भी ज्यादा दुख ना 2 और लोगों को है। भैया भैया सबसे अच्छा घर में तो भैया मैंने तो पहले ही बोला था कि ये इतनी बड़ी ड्रामेबाज है कि ओवर एक्टिंग में भी अपनी टोपा ओवर एक्टिंग घुसेड़ देती है। अबे एलिमिनेट हुआ है, मरा नहीं है, जो इतना जोर जोर से रो रही है। और नीरज भाई को भी हंसी आ रही है, उनके चेहरे को ध्यान से देखो, उनको भी हंसी आ रही तरह ये ड्रामा देख के। और इससे भी ज्यादा दुख पता है किसको हुआ है? हगिंदर को। ये अपने नीरज भाई, आपने बिग बॉस में देखा होगा, इनको शो से बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि तूने वोट नहीं दिया चोदू। अभी 4 वीडियो पहले बोल रहा था कि जाके शिवानी कुमारी को सपोर्ट करो, गांव की लड़की है, सब लोग सपोर्ट करो जाके। अब नीरज भाई के एलिमिनेट होते ही बुला के गाड़ी में बैठा लिया वीडियो बनाने के लिए। अबे व्यूज चाहिए तो उसके लिए इतने ड्रामे क्या कर रहा है? मैं हिंदुस्तान के भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं, पता कौन है? अपने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने वाला भाई, बॉक्सर है। बताओ, बॉक्सर है फिर भी तू इतना बोल रहा है। मेरे ख्याल से तो नीरज भाई को भी मन हो ही रहा होगा कि इसकी टाट में एक आधे पंच मार दूं। हमारे देश की आन बान शान, और इन्हीं को बाहर कर दिया।
अबे तुम लोग कर क्या रहे हो हिंदुस्तान के भाइयों? अबे चोदू, वो तूने फोटो लगाई थी ना पिछली वीडियो में कि इसको ढूंढो, अपने हिंदू भगवान को गलत बोल रहा है, बस उसी को ढूंढ रहा था। उन लोगों को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए कुछ करके नहीं आते ना जाते, और हमारे भाई को बाहर कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन भाई के साथ है। अगर तुम लोग चाहते हो ना कि ये गलत गेम खेला गया है तो भाई अब देख लेना तुम लोग को क्या करना है। अमेन विथ जीरो हेटर्स, ये डायलॉग इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट सूट करता है। इसलिए नहीं कि इसको सबको ही प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि इसके बोलने से किसी को भी केवल उतना फर्क पड़ता है जितना किसी बच्चे का चड्डी में सुसु कर देने से उसके पेरेंट्स को पड़ता है। कोई भी हगिंदर को सीरियस नहीं लेता है, तो अपन भी सीरियस नहीं लेते हैं और सीधा बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर, जिसने सपरिवार वर्ल्ड को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि बिग बॉस के घर में सपरिवार चला आया। थोड़ा ना अपने औकात में रहे। तुम भी औकात में रहो भैया। आप भी तो बोल रहे दोगली। मेरे घर वालों के बारे में बात मत कर। आप भी तो दोगली बोल रहे। हमने किसके बारे में बात की? आप ही कह रहे। तूने क्या बोला है? क्या कहा? क्या बोला है? क्या बोला? मेरी बहन के बारे में। मीट मिस्टर अरमान मलिक, ये शो में अपनी दोनों बीवियों के साथ सपरिवार आए हैं। वैसे तो इन्होंने यूके 07 राइडर अनुराग धोबल को रिंग मैच के लिए चैलेंज किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अनुराग भाई ने इसकी बात को मुंह भी सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद ये बिग बॉस के घर में शिवानी कुमारी से बरोबर की लड़ाई लड़ रहा है। ये भी जोगिंदर की तरह है, कुछ खास नहीं इसमें, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। तो अब बात करता हूं विशाल पांडे के बारे में। भाई वही काम करता है जो 2018 से 20 तक मैंने भी करने की कोशिश करी थी, ट्रांजिशन वीडियो। भाई अच्छा खेल रहा है, सब बढ़िया है, बाकी विनर कौन होगा ये सब वोट पे डिपेंड करता है, और जब एंड होगा तो सबको पता चल ही जाएगा कि कौन विनर है कौन विनर नहीं है। बस एक बात मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहूंगा कि इस बार के बिग बॉस के सीजन में सबके सब एक नंबर के। आगे समझ जाओ यार तुम। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी तो वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह लेना। मेरा किसी से भी पर्सनल कोई हेट नहीं है, तो तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर तो तुम चाहो तो @israt_rocks मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास वीडियो में।